बीजेपी के विधायक ने पार्टी के 7 नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराई। किसी को गिरफ्तार होते देखा, सुना, किसी की भूमिका पर टीवी चैनलों में बहस देखी। इस खबर पर इतना सन्नाटा क्यों है? बहराइच हिंसा मामले में सोमवार को नया मोड़ देखने को मिला। महासी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 7 नामजद कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार हमारे आदेश का उल्लंघन करना चाहती है तो यह उसका रिस्क होगा। बहराइच दंगों के मामले में बुलडोजर चलने की खबर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस मामले में कल सुनवाई होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का नेता ही अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर केस कर रहा है। यही बात अखिलेश यादव ने पहले भी कही थी और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर उन्होंने कही। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। और सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। 1912, 1913, 3422, 353513, 1091, 125 और 352 इन 8 धाराओं का संबंध उपद्रव, दंगा और हत्या के प्रयास से ही है। 22 अक्टूबर को सुरेश्वर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी पर बोरे डालकर जलाने की कोशिश की। जरा सी चूक हो गई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस और खुफिया तंत्र का यह फेलियर है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष समेत सभी 7 लोगों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई होगी। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कल ये खबर निकल करके सामने आई थी कि सोमवार को सुरेश्वर सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया है और उन कार्यकर्ताओं पर उपद्रवी और दंगाई जैसा करने के लिए उनके ऊपर केस दर्ज कराया गया है, जिसमें 8 धाराएं लगाई गई हैं। जो धारा यही लगी है, जो दंगाई और उपद्रवी में जो धारा लगाई जाती है वो धारा उनके ऊपर लगी हुई है। और ये बात उस समय की है जब रामगोपाल को पोस्टमार्टम के बाद उनको बहराइच अस्पताल के करीब लगभग 10 बजे के समय जब वहां ये लोग पहुंचे थे, उस समय डीएम भी वहां मौजूद थे। उस समय बीजेपी के विधायक ने कहा था कि अगर वहां जो गोली चली और ईंटे के टुकड़ों से जो पथराव हुआ, अगर उससे उनके बेटे को कुछ हो जाता तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती। और वहीं दूसरी तरफ अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज बीआर गवई और केबी गवई की बेंच ने सख्त आदेश दिया है कि जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो बिना सुनवाई की आगे नहीं होगी और उनके जिम्मेदार अगर ऐसा यूपी सरकार करती है तो उसकी जिम्मेदार यूपी सरकार खुद होगी। हालांकि केवल अब्दुल हमीद के घर पर ही बुलडोजर चलाने का नोटिस नहीं चिपकाया गया है, बल्कि ये 3-4 और घरों पर भी नोटिस लगाया गया है। दोस्तों आइए जानते हैं कि सुरेश्वर सिंह ने क्या कहा, एफआईआर क्यों दर्ज कराई, इसके बारे में रवीश कुमार से, और मिलते हैं आपको वीडियो के अंत में। बहराइच दंगों के 5 दिनों के बाद बीजेपी के विधायक ने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर करा दी है। इस एफआईआर में लिखा है कि 13 अक्टूबर को जब मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी, विधायक जी अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ शव रखे लोगों के पास पहुंचे। इसके बाद डीएम से मिलने सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी को साथ लेकर दोबारा से मृतक के परिजनों व ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत कर शव को मोर्चरी में ले जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव व अन्य भाजपा कार्यकर्ता अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरिक पांडे, अध्यापक, सेक्टर संयोजक सुधांशु सिंह राणा व अज्ञात भीड़ नारेबाजी करते हुए गाली गलौज करने लगी। आगे इस एफआईआर में लिखा है कि हम लोगों ने शव को लेकर मोर्चरी में किसी तरह रखवाया, फिर लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मोर्चरी से निकलकर गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर आए, मैं व जिलाधिकारी आगे बढ़ते हैं। हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिससे गाड़ी संख्या यूपी 32 जेपी 9999 गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उस घटना में मेरे बेटे अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं।
उक्त सारी घटना रात्रि 8 से 10 बजे के बीच की है। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा, अतः मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। आज के दैनिक भास्कर में बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह का बयान छपा है कि उन्होंने किसी पर दंगा करने का आरोप नहीं लगाया है। एफआईआर में भले उन्होंने दंगा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन गाड़ी पर पत्थर चलाना, अद्धा चलाना, भीड़ की तरफ से गोली का चल जाना दंगा या उपद्रव ही होता है। एफआईआर में विधायक सुरेश्वर सिंह ने जिन 8 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है 1912, 1913, 3422, 35, 3513, 1091, 125 और 352, इन 8 धाराओं का संबंध उपद्रव, दंगा और हत्या के प्रयास से ही है। 22 अक्टूबर को सुरेश्वर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी पर बोरे डालकर जलाने की कोशिश की। जरा सी चूक हो गई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस और खुफिया तंत्र का यह फेलियर है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष समेत सभी 7 लोगों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई होगी। विधायक सुरेश्वर सिंह के बेटे अखंड प्रताप सिंह की जान को खतरा हो सकता था। उनके बेटे की तरफ गोली चलाने का आरोप अगर किसी दूसरे समुदाय के लोगों पर लग गया होता तो अभी तक उनके घर, मकान सब गिरा दिए गए होते। लेकिन बीजेपी के विधायक के बेटे पर गोली चलाने का मामला जिन 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। और इसमें कहां से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया। विधायक सुरेश्वर सिंह कुछ भी कहें, किसी भी तरह से कहें, हमारा कहना है कि मीडिया इन नामों को लेकर तह तक क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं एक एक नाम की पड़ताल की जा रही है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए सुरेश्वर सिंह के सामने कितने चैनलों के माइक हैं, लेकिन क्या मीडिया इनकी ही बातों की पड़ताल कर रहा है? इनकी कार के वीडियो दिखा रहा है जिसे जलाने का प्रयास किया गया। सुरेश्वर सिंह कह रहे हैं कि उपद्रवियों ने मोर्चरी की दीवार गिरा दी। क्या इतनी सारी माइक और उसके कैमरे उस दीवार के बाहर दिख रहे हैं? आप खुद भी इन चैनलों को देखकर जवाब ढूंढ सकते हैं। क्या सुरेश्वर सिंह अपने बयान में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं? एकदम से तो नहीं लगता। उन्होंने जो एफआईआर लिखाई है, और गौर कीजिए इस बात पर, उसमें जिलाधिकारी की मौजूदगी की बात है। एक तरह से इस मामले में जिलाधिकारी भी गवाह हो जाती हैं। विधायक ने जो एफआईआर कराई है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, वो क्या आसान बात है? अगर सुरेश्वर सिंह कहते हैं कि कहां से लग रहा है कि बीजेपी के लोगों ने किया है, तब फिर वे बता दें कि जिन लोगों के नाम उन्होंने एफआईआर में लिखाए हैं वो बीजेपी के हैं या नहीं। प्रशासन ही बता दे, जिलाधिकारी बता दें। याद रखिएगा, सुरेश्वर सिंह ने अर्पित श्रीवास्तव और उनके भाजपा नेता होने से इनकार नहीं किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वे भाजपा नेता हैं। तो उनकी बात कहां से पलट गई? एक विधायक और उनके बेटे की जान अगर चली जाती तो कितना बड़ा मामला बन जाता। सुरेश्वर सिंह खुद बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। अगर कुछ भी अनिष्ट हो गया होता तो इसके नाम पर भारत भर में कितना बड़ा तनाव फैला दिया गया होता। यह कितनी बड़ी साजिश नजर आती है। बहराइच में जब सांप्रदायिक दंगा हुआ तब गोदी मीडिया के कई चैनलों ने अनाप शनाप रिपोर्टिंग की। बाकायदा बहराइच पुलिस को खंडन करना पड़ा कि मृतक के बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। आज तक के सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में इसका पूरा ब्यौरा दिया। बाकायदा कहा कि वे नफरत का पोस्टमार्टम करने वाले हैं।
जिसने सारी हदों को पार कर दिया है। इसके बाद एंकर बताते हैं कि रामगोपाल मिश्रा के पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर निकाला गया। इसे सुधीर चौधरी ने पहला और बड़ा खुलासा बताया था। कई और चैनलों ने भी इसी तरह की रिपोर्ट की। रिपोर्टिंग की भाषा दर्शक को कल्पना करना सिखा रही है। आप कल्पना कीजिए, जो नहीं हुआ है उसकी भी कल्पना कराई जा रही है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ताकि वे भी आग में उबलने लगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से बीजेपी के ही विधायक जो अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया, इससे साफ हो जाता है कि इस साजिश को प्लान के तहत किया गया। वरिष्ठ पत्रकारों का भी यही मानना है। साथ में अखिलेश यादव ने भी पहले ही बीजेपी के साजिश बताया था, जिसपे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जो अफवाह गोदी मीडिया के एंकरों ने जो अफवाह उड़ाया था, उसको स्पष्ट पुलिस, बहराइच की पुलिस ने किया। और कुछ वीडियो भी दैनिक भास्कर ने दिखाया है, जिसमें पता चल रहा है कि इस साजिश में प्रशासन की भी फेलियर रहा है, क्योंकि दो लड़कों ने बताया कि उन्हें 2 घंटे का समय भी दिया गया था। ऐसा खबर दैनिक भास्कर ने अपने अखबार में छापा है। इसको लेकर के देखते हुए यह साफ लगता है कि ये बाई प्लान के तहत किया गया था और लोगों को दंगाई बनाया गया था। लेकिन आज की हमारी नई पीढ़ी इसको नहीं समझ पा रही है कि हमारे साथ साजिश किया जा रहा है। ये नेताओं मिलकर के हमारे साथ साजिश करते हैं। इनमें हमारे ही युवक पीछे जाते हैं। दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।